ये बात सुन के कई लोगों का खून खौलेगा और खौलना भी चाहिए क्योंकि शूद्र पीड़ित नहीं पाखंडी हैं। ये बात इतने विश्वास से मैं किस लिए बोल पा रहा हूँ ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि दलितों पर 5000 साल तक अत्याचार हुआ, उन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, मंदिर नहीं जाने दिया गया। लेकिन सवाल उठता है, अगर उन पर 5000 साल तक अत्याचार हुआ तो वो राजा कैसे बने? जी हाँ, राजा। एक समय वो भी था जब शूद्र क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा थे और राजा भी रहे। तो ये बताइए कि जिन पर 5000 साल से अत्याचार हो रहा था वो सिंहासन तक कैसे पहुंच गए? और अगर वो राजा थे तो फिर उन्होंने अपने समय में क्या किया? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने खुद लिखा है अपनी किताब शूद्र कौन थे में। अंबेडकर जी के अनुसार शूद्र असल में प्राचीन काल के क्षत्रिय थे, जो बाद में ब्राह्मणों के विवाद के कारण सामाजिक रूप से अलग कर दिए गए। जब कुछ शूद्र राजा बने तो उन्होंने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, उनके अधिकारों से वंचित करा, उन्हें उनके यज्ञ और धार्मिक क्रिया रोक दी और इसी के विरोध में ब्राह्मणों ने उनके राज्य में पूजा पाठ और यज्ञ करना बंद कर दिया। इसी सामाजिक संघर्ष के बाद वे धीरे धीरे एक अलग वर्ग शूद्र कहलाए। सोच के देखो, ये अंबेडकर जी का लिखा हुआ सच है, कोई ब्राह्मणवादी कहानी नहीं है। तो अब असली बात यह है, दलित हमेशा पीड़ित नहीं थे। हर युग में राजनीति के दांव बदलते हैं, लेकिन जब शूद्र राजा बने उन्होंने भी वही गलती की जिसे वो आज अत्याचार कहकर दिखाते हैं। और यही तो सबसे बड़ा पाखंड है, जब तक सत्ता थी तब तक सब ठीक था, जब सत्ता गई तब धर्म अत्याचार का नारा बन गया। आज कुछ तथाकथित एक्टिविस्ट, कुछ यूट्यूब के रिवॉल्यूशनरी और कुछ जातिवाद योद्धा अम्बेडकर के नाम का लेकर हिंदू धर्म, देवी देवता और सनातन के विरुद्ध जहर उगल रहे हैं, पर उन्होंने कभी खुद अम्बेडकर के नाम का आ भी जाना? दूसरी बात है, आज हर जगह जातिवाद का ठीकरा ब्राह्मणों के सर पे फोड़ा जा रहा है। जातिवाद से रिलेटेड देश में कोई भी क्राइम होता है तो उसके लिए ब्राह्मणों को ब्लेम किया जाता है कि उनकी वजह से ये क्राइम हो रहे हैं। लेकिन जब जातिवाद का फायदा उठाना होता है तो ये पाखंडी सबसे आगे खड़े मिलते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही देख लो, सवर्णों या ब्राह्मणों को 98-99 नंबर लाकर भी रिजेक्ट होना पड़ता है और SC/ST कैंडिडेट 45 नंबर पर सिलेक्ट हो जाते हैं। ये क्या है? ये न्याय है कि नया अन्याय है? क्या ये जाति आधार वाला आरक्षण ब्राह्मणों ने बनाया था? नहीं, ये बनाया संविधान ने। तो फिर हर बार ये ब्लेम ब्राह्मण पर ही क्यों? जब सिस्टम का रूल है तो ब्राह्मणों ने क्या किया? वो तो बस अपने दम पर कम्पीट कर रहे हैं और तुम रिजर्वेशन के सहारे ऊपर चढ़ रहे हो। फिर भी चिल्लाते हो ब्राह्मण ने दबाया, ब्राह्मण ने हमारा शोषण किया। ये कौन सी विक्टिम स्टोरी है और कब तक चलेगी? और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो तब होती है जब यही लोग अपने आप को बुद्ध का अनुयायी बताते हैं और ब्राह्मणों को विदेशी कहते हैं। अरे भाई, बुद्ध खुद क्षत्रिय समाज से थे और उनके दिए गए उपदेशों के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है बुद्धम शरणम गच्छामि। अब एक बात बताओ, संस्कृत तो वही भाषा है जिसे देववाणी कहा गया, जिसे ब्राह्मण पूजा पाठ में प्रयोग करते थे। तो जब ब्राह्मण तुम्हारे हिसाब से विदेशी हैं तो उनकी भाषा का यूज़ क्यों कर रहे हो? अपनी अलग लैंग्वेज में बोल लो ना। पर नहीं, यहाँ भी दोगलापन, प्योर दोगलापन। ये तो मैंने बहुत कम बोला है, लेकिन कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। इनके पाखंड के बारे में बात करने के लिए एक वीडियो काफ़ी नहीं है, लेकिन बात ज़रूर होगी और वो होगी अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी राय मुझे दें। जय हिंद, जय भारत।